हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च से रिलेटेड हमने दिवसों की आपको ट्रिक्स बताई और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। आज हम अप्रैल माह का जो दिवस हैं उसके ट्रिक्स आपको बताएंगे। दोस्तों, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट दिवस हैं और जितने भी नॉन इम्पॉर्टेंट दिवस हैं वो भी आपको अच्छे से याद करवाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे दिवस आ जाते हैं जो लगता है कि आपने कभी नहीं सुने हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि सारे दिवस को आपको क्लियर कराया जाए। अप्रैल माह के दिवस आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि बहुत सारी डेट्स आपको दिख रही हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 से लेकर 19 अप्रैल, यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवीजन किया है। एक 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक ये पूरा लाइन से है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो यहाँ पर 2 पार्ट में हम आपको दिवसों को 2 स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। पार्ट में एक स्टोरी जो होगी वो मूर्ख की होगी और दूसरी स्टोरी जो होगी वो बुद्धिमान की होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बिल्कुल मेरे साथ चलना है। थोड़ा सा 1-2 बार में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप जब वीडियो को 2 से 3 बार या लगातार देखोगे तो ये सारे दिवस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक मूर्ख की, और आप कैसे इसको आप गेस लगाओगे कि हम मूर्ख की कहानी हमें किस में पढ़नी है। तो आप ध्यान रखिएगा, अप्रैल फूल बनाया और तब उनको गुस्सा आया। तो अप्रैल फूल आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अप्रैल फूल मूर्ख दिवस से संबंधित है। तो यहाँ पर एक मूर्ख था, उसको सब बहुत चिढ़ाते थे, तो वो बहुत ही परेशान रहता था। तो उसने ठान लिया, मतलब उसके आत्मा में जागरूकता आ गई कि हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मूर्ख था, उसे सब चिढ़ाते थे, तो उसकी आत्मा में एक जागरूकता आ गई कि हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अप्रैल क्या हो गया, आपका आत्म जागरूकता दिवस। तो मूर्ख था, उस पर सब हंसते थे, तो उसकी आत्मा जो है वो जागृत हुई कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके 2 दिन बाद, मतलब 4 तारीख को उसने एक खदान में नौकरी कर ली। खदान का मतलब खान समझिएगा, कोयले की खान समझिएगा। तो यहाँ 4 तारीख को, यहाँ पे कनेक्शन आप समझिएगा, 4 तारीख को उसने खदान में नौकरी शुरू कर दी। और ये खदान कहाँ पर था, ये समुद्र के किनारे था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो खान थी वो कहाँ थी, समुद्र के किनारे थी। तो 4 और 5 का कनेक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रॉब्लम उसके साथ ये हुई कि चूंकि वो कोयले की खदान में नौकरी कर रहा था, उसको एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई, स्वास्थ्य की समस्या हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 दिन बाद उसको स्वास्थ्य की समस्या शुरू हुई, मतलब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो 7 अप्रैल आप याद रखोगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। चूंकि एलर्जिक प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर 2 दिन बाद उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके 3 दिन बाद यानी 10 अप्रैल को उसने कहा कि हम इलाज कराएंगे। और इलाज कैसा कराएंगे, होम्योपैथी इलाज कराएंगे, क्योंकि एलर्जी की अच्छी दवा जो होती है वो होम्योपैथिक में और कोई नुकसान भी नहीं करती है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। उधर लगातार फोन उसकी माँ के पास जा रहा था, माँ उसकी बहुत चिंता में डूबी हुई थी। माँ को उसकी सुरक्षा को मतलब खतरा लगा अपने बेटे के। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो यहाँ थोड़ा कनेक्शन समझिएगा, उसकी जो माँ थी उसको उसकी बेटे की सुरक्षा की खतरा महसूस हुआ और उसने अगले दिन वहाँ से, जहाँ पे वो नौकरी करता था, वहाँ के लिए उसने उड़ान जो है वो भरी वहाँ पर जाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कनेक्शन आप अच्छे से समझिएगा कि एक मूर्ख था, उसको सब चिढ़ाते थे, तो उसकी आत्मा में थोड़ा जागृत हुई और कहा कि हम नौकरी करेंगे। तो कोयले की खान में वहाँ पर उसने नौकरी शुरू कर दी, खदान में। और वो खदान कहाँ था, समुद्र के किनारे स्थित था। यहाँ पर उसका 2 दिन बाद स्वास्थ्य खराब हुआ और 3 दिन बाद उसने इलाज होम्योपैथी शुरू किया। 11 तारीख को उसकी मम्मी को उसकी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ और 12 तारीख को उसने उड़ान जो है वो भर दी। क्लियर है? यहाँ पर 12 तारीख आप क्लियर रखिएगा। इसके बाद 3 कनेक्शन 17, 18, 19 का समझिएगा। माँ जो थी वो 17 तारीख को वहाँ पर हिमफाल हो रहा था, मतलब स्नोफॉल हो रहा था। तो हिमफाल का मतलब समझिएगा हीमोफीलिया दिवस, और बरसात का मतलब समझिएगा कि विरासत होती है। तो वहाँ से ये बर्फबारी और बर्फ की जो बरसात हो रही थी उसको सहते हुए वहाँ पर पहुँची और उसको क्या हो गई, वहाँ से लिवा गई। लिवा का मतलब लीवर समझिएगा। तो विश्व लीवर दिवस जो है ये 17, 18, 19 का है। तो 1-2 बार आप स्टोरी को अच्छे से समझिएगा, 1 बार 2-3 बार आप रिपीट करके देखिएगा, तो ये कहानी बिल्कुल से क्लियर हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे की स्टोरी। ये स्टोरी एक बुद्धिमान युवक की है और ऐसे व्यक्ति की जो कि
सिविल सेवा की तैयारी करने दिल्ली जा रहा है। तो दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए एक लड़का था, टैलेंटेड था, वो कहाँ पहुँचा? दिल्ली पहुँचा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो कि 21 एज होती है सिविल सर्विसेज के लिए, तो 21 अप्रैल को वो सिविल सेवा की तैयारी के लिए वो कहाँ गया? दिल्ली गया। और उसका सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी था। अपने दिमाग में रखिएगा उसको अर्थ चैप्टर जो पढ़ना था, सबसे पहला चैप्टर क्या था? अर्थ था। तो पृथ्वी उसने कहाँ पढ़ी? उसने पुस्तकों से पढ़ना स्टार्ट किया, यानी बुक से उसने पढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ समझिएगा कि सिविल तैयारी कर रहा था और कौन सा चैप्टर पढ़ रहा था? अर्थ पृथ्वी पढ़ रहा था। तो उसने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? बुक से पढ़ना शुरू किया। क्लियर है? इसके बाद उसको लगा कि अब किताब से पढ़ने से कुछ नहीं होना है, अब हमें क्या करना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन भी करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। तो उसने डिस्कशन का मतलब आप क्या समझेंगे यहाँ पर? पंचायत से समझिएगा कि एक ऐसा डिस्कशन है जिसमें पंचायत किसके बारे में हो रही है? पढ़ाई लिखाई के बारे में हो रही है। तो यहाँ 24 अप्रैल देखिए क्रम से है, सिविल सेवा की तैयारी करने गया, पृथ्वी चैप्टर बुक से पढ़ा, बुक से पढ़ने के बाद उसने क्या किया? डिस्कशन मतलब पंचायत शुरू किया, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन विचार विमर्श शुरू किया। और इसके साथ समस्या हुई कि 25 अप्रैल को इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई स्वास्थ्य की, इसको मलेरिया हो गया। तो 25 तारीख को उसको क्या हो गया? मलेरिया हो गया। और उसका जो माइंड था वो डिस्टर्ब हो गया। उसे इलाज भी शुरू किया उसने, यहाँ पर दिमाग भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और उसका पैसा भी यहाँ से थोड़ा मतलब खर्च होने लगा। तो यहाँ बौद्धिक संपदा आप समझिएगा कि 26 अप्रैल को बुद्धि और पैसे का उसका जो है वो मतलब कम होने लगे उसको। ठीक है, अब ये क्या करे बेचारा? तो ये क्या किया? इसने स्टेशन का रूट पकड़ लिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व स्टेशनरी दिवस क्या होगा? 27 अप्रैल को। तो ये 27 अप्रैल को स्टेशन से अपने घर पहुंच गया और 27 तारीख को उसका रिजल्ट भी आने वाला था। 29 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला था। तो 28 तारीख को ये अपने वर्किंग प्लेस मतलब वो दिल्ली में फिर पहुंच गया स्वास्थ्य सही होने के बाद। तो वर्किंग प्लेस का मतलब समझिएगा कार्यस्थल। तो यहाँ पर जो है हेल्थ उसका सही हुआ, मतलब कार्यस्थल स्वास्थ्य दिवस हुआ 28 अप्रैल को। और 29 अप्रैल को उसका रिजल्ट आ गया और मलेरिया होने के बावजूद को उसका चयन हो गया और वो खुशी से डांस करने लगा। तो यहाँ समझिएगा कि 29 अप्रैल को कौन सा हो गया? डांस डे। तो दोस्तों एक बार दो बार आप कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। ये क्रम से 21 से 29 तक है, आप आसानी से याद भी कर लोगे। 21 तारीख को सिविल सेवा की तैयारी करने दिल्ली गया। 22 तारीख को अर्थ चैप्टर उसने स्टार्ट किया पढ़ना और उसके बाद बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट किया, मलेरिया हुआ। मलेरिया से उसकी बुद्धि और पैसा मतलब बौद्धिक और संपदा दोनों उसका कम होने लगा। तो वो स्टेशन से घर चला गया और उसके बाद वो फिर पुनः 28 क्योंकि 29 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला था, 28 को वो अपने वर्किंग प्लेस मतलब कार्यस्थल पर स्वास्थ्य अच्छा होने से वो वापस लौट आया। 29 तारीख को उसका चयन हो गया और वो डांस करने लगा। तो आप 2 3 4 बार इसको देखोगे तो ये दोनों कहानी जो है मूर्ख और बुद्धिमान की, इसके आधार पर आप अप्रैल माह के दिवस आसानी से याद कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपने सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी आपको लगे कि हाँ कोई भी एडवाइस हो या कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में सीधे जाके आप लिख सकते हो और उसका जो है पूरा वो समाधान किया जाएगा। थैंक यू।